Hi everyone, welcome back to Geeks Idea. This is the channel of learning and imparting knowledge. तो गुड लक टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स ऑफ JKSSB जिन्होंने पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम 10 नवंबर को दिया है। अब अपकमिंग मंथ्स में क्लास 4th का एग्ज़ाम भी होने वाला होगा, बहुत ही जल्द होगा उसका एग्ज़ाम भी। तो बिना किसी देरी के जिन भी स्टूडेंट्स ने उसका फॉर्म भरा है, जो भी एलिजिबल थे 10th या 12th में जो पढ़ रहे थे, जिन्होंने पास किया था और जिन्होंने फॉर्म भरा, तो उनको बिना किसी देरी के प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और जो पहले से कर रहे थे उनको रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्लास 4th का सिलेबस क्या है, पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लास 4th का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये तो आप सब लोगों को पता ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और OMR बेस्ड होगा। OMR बेस्ड एक शीट होगा, उसमें ऑप्शंस को फिल करना होगा, 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का टाइम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट। 120 मिनट, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 1.2 मिनट। 1.2 मिनट्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश में होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी कि अगर आप एक गलत करोगे तो 0.25 आपको जो आपने सही किए होंगे उसमें से कटेगा। दैट मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक सही क्वेश्चन आपको काटा जाएगा। दैट मीन्स 4 क्वेश्चन गलत करने पे आप से क्या पेनल्टी ली जाएगी, ऐसा माना जाएगा जैसे आपने 5 क्वेश्चन गलत किए हों, क्योंकि 1 क्वेश्चन का 0.25, तो 4 क्वेश्चन का 0.25 करके 1 बन जाएगा। दैट मीन्स 4 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने गलत किए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 5 क्वेश्चन गलत हुए। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा श्योर आप नहीं होंगे तो नेगेटिव मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो के बाजी नहीं चलेगी। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस बहुत ही प्रिसाइज है। ये जो बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक रीजनिंग होती है ये ज़्यादातर होती है बैंक एग्जाम्स में, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये क्लास 10th to 12th लेवल का है, यानी कि 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन और 12th मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है। तो उसी हिसाब से पेपर भी आएगा, परसेंटेज एवरेज जो भी है, ये जो इसकी लेवल जो होगी उसी हिसाब से होगी। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, प्रॉब्लम ऑफ एज जो कि इक्वेशन आती है, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना है इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में। प्रोबेबिलिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रोबेबिलिटी के, LCM एंड SCF एंड मेंसुरेशन। बेसिक रीजनिंग में क्या है, एनालॉजीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, फिगर ऑड वन आउट, डायरेक्शन सेंस, फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए और आप वेरी श्योरली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ। इंग्लिश में क्या है, बेसिक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है 10th to 12th लेवल का एग्ज़ाम है। आर्टिकल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रपोजिशन, वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को अच्छे से देखना है। डिटरमाइनर्स, स्पेलिंग एंड सेंटेंसेस। जनरल अवेयरनेस में क्या है, वेरी वास्ट टॉपिक है ये। पहले सबसे पहले करंट अफेयर। करंट अफेयर 1 साल के आपको याद होने चाहिए, प्रीवियस 1 साल के कोई भी करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है और किससे, क्योंकि रिसेंटली पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी हो गया तो उससे पता चल गया कि कैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी क्या है, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, बेसिक इसमें से आएगा। यहाँ पे ये 3 रिलेटेड है, जियोग्राफी ऑफ JNK, कल्चर ऑफ JNK, हिस्ट्री ऑफ JNK। इसका मतलब हिस्ट्री, कल्चर एंड जियोग्राफी है, ये ऑल ओवर इंडिया की भी पढ़नी है और ये JNK की स्पेसिफिक भी पढ़नी है। तो इससे रिलेटेड हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह सके। जनरल साइंस जो कि दूसरे एग्जाम्स में भी होता है, मेन 10th 12th लेवल का
साइंस ये तो सेम ही रहेगा, जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स और 10th 12th लेवल का है ये ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो ये था JKSSB का, सॉरी JKSSB क्लास 4th के जो पोस्ट हैं उनका सिलेबस ये है। तो इनको हम एक एक करके अच्छे से कवर करेंगे ताकि आप सब लोग उन वीडियो से फ़ायदा उठा सके और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी वीडियोस लेके जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।